हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पुराने हिंदी सिनेमा के चार लीजेंड बड़े पर्दे पर क्या आते तालियां बजने लग जाती। ना अदाकारी में कमी, न किरदार में। नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, किसी की कोई कमी नहीं। मगर आपको पता ही नहीं कि इन चार लीजेंड की मौत ऐसी कि लाश पर कीड़े पड़ गए। आखिर कौन थे वो चार सिनेमाई लीजेंड और ऐसी दर्दनाक मौत क्यों मिली इनको? चलिए आज चौंकाने वाला रहस्य खोलते हैं। बीते दौर की मशहूर अदाकारा नलिनी जयवंत से शुरुआत करते हैं। 50 के दशक की वो एक्ट्रेस जिसका सिनेमा में सिक्का चला करता था। उस दौर के दर्शक तो जैसे नलिनी के दीवाने हुआ करते। हिंदी सिनेमा की वो बोल्ड अभिनेत्री जिसने फिल्मी पर्दे पर स्विम सूट का चलन शुरू किया था। 1950 में निर्देशक ज्ञान मुखर्जी की फिल्म संग्राम ने उस दौर में खूब सनसनी मचाई थी। राही, रेलवे प्लेटफॉर्म, मुनीम जी, काला पानी, मिस बॉम्बे, नीलमणि, अनोखा प्यार, नौजवान से लेकर नास्तिक जैसी न जाने कितनी फिल्में। दिलीप कुमार जिसकी तारीफ करते थकते नहीं, देवानंद जिसके साथ काम करने को तरसते। उस अभिनेत्री की मौत सुनकर हैरान हो जाएंगे। बॉलीवुड करियर 60 के दशक में ठप होने लगा। पहली शादी खराब हो गई, दूसरी शादी अभिनेता प्रभु दयाल से की। साल 2001 में पति की मौत हो गई तो लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया। नलिनी घर में कैद हो गई। न पैसे बचे, न कोई पूछने वाला रिश्तेदार, सब ने नाता तोड़ लिया। 20 दिसंबर 2010 के दिन एक आदमी आया और उनके घर का दरवाजा तोड़ने लगा। पड़ोसी आए और देखने लगे तो पता लगा इस मशहूर एक्ट्रेस की लाश तो 3 दिन से सड़ रही थी, जिसे कीड़े खा रहे थे। मौत कैसे हुई ये आज तक रहस्य ही रह गया। बस वो आदमी आया और सड़ी हुई लाश को एम्बुलेंस पर लेकर चले गया। कुछ ऐसी ही कहानी 80 के दशक के बॉलीवुड विलेन महेश आनंद की भी रही। 1961 को जन्मा वो हैंडसम लड़का जो पिता का गैरेज संभाला करता, लेकिन किस्मत ले आई फिल्मी दुनिया में। टार्जन फिल्म के लिए महेश ही पहली पसंद थे, बाद में हेमंत बिर्जे को मिली थी। लेकिन इंसाफ फिल्म से करियर उठा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी शहंशाह में गली का गुंडा बने दिखे तो कभी संजय दत्त की गुमराह में रिंग फाइटर। सोने पे सुहागा, गंगा जमुना सरस्वती, हथियार, कब्जा, मुजरिम, इलाका, विश्वात्मा और तूफान जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में छा गए। मगर बदकिस्मती से कौन जीत पाता। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी 1996 में। हेलीकॉप्टर से क्या गिरे, रीढ़ की हड्डी टूट गई। बस वहीं से बुरे दिन शुरू हो गए। बीवी छोड़कर चली गई, काम धाम सब ठप हो गया। भाइयों ने साथ देने के बजाय बची खुची प्रॉपर्टी भी हथिया ली। बस शराब शराब और शराब, यही हो गई इस एक्टर की जिंदगी। एक दिन कैंसर हो गया, इलाज चल रहा था। 9 फरवरी 2009 का दिन था। 2 दिन से टिफिन और अखबार बाहर ही पड़ा था। पड़ोसियों को कुछ शक हुआ, दरवाजे पर पहुंचे तो बदबू आ रही थी। फौरन पुलिस बुलाई गई, दरवाजा तोड़ा गया तो सोफे पर महेश आनंद के शव को कीड़े खा रहे थे। लाश सड़ रही थी, बदबू आ रही थी। वो कैसे मरे, कब मरे, कुछ पता नहीं चला। हर कोई मशहूर खलनायक के ऐसे दर्दनाक अंत से हैरान हो गया था। पुराने सिनेमा की तीसरी अभिनेत्री थी ललिता पवार। नाम सुनकर ही एक खूंखार सास का किरदार सामने आ जाया करता। अदाकारी कितनी सशक्त थी इनकी अंदाजा लगाइए, जिनको स्क्रीन पर देखते ही देश की बहुएं गालियां देने लग जाया करती। सास अगर सख्त और बुरी हो तो उनको ललिता पवार की मिसाल दी जाती। 1916 को पैदा हुई ललिता पवार का जीवन बदल गया शूटिंग देखने का फैसला। शूटिंग देख रही नन्ही ललिता पर नजर पड़ गई मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर नाना साहिब की। बस ऐसी पसंद आई कि बाल कलाकार बना दिया। फिर 1932 में पहली बोलती फिल्म कैलाश में ट्रिपल रोल करके धमाल मचा डाला। हीरोइन बनकर करियर बन रहा था
कि एक्टर भगवान दादा का थप्पड़ पड़ गया और आंख खराब हो गई। यहीं से उदय हुआ एक खलनायिका का। 700 फिल्मों में एक से एक खतरनाक सास वाले रोल। राम शास्त्री, 100 दिन सास के, सुजाता, जंगली, हम दोनों, घराना, प्रोफेसर, खानदान, आनंद, आंखें, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, कोहराम, तपस्या और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्में तो इनकी पहचान बन गई। मगर फिर इनका अंत ऐसा क्यों हुआ पता है? असल में ललिता पवार को मुंह का कैंसर हो गया था। अपने बीमार पति के साथ पूना वाले बंगले में रहा करती, वहीं कैंसर का इलाज होता। बेटा उनको छोड़कर परिवार के साथ मुंबई रहता था। कैंसर से मर रही ललिता का सहारा बस बीमार पति थे। फरवरी 1998 को पति बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हो गए। ललिता बंगले पर अकेले थी। कई दिन बाद तक जब माँ का फोन न आया तो बेटे ने फोन किया, फोन उठा ही नहीं। 3 दिन हो गए, फोन नहीं उठा। बेटे को शक हुआ तो पड़ोसियों को खबर दी गई। पुलिस तक सूचना पहुंचाई गई। बंगले का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान। ललिता पवार की लाश सड़ रही थी। 3 दिन से उनके शरीर को कीड़े खा रहे थे। शरीर सड़ रहा था लेकिन किसी को खबर ही न थी। ऐसी महान अभिनेत्री के ऐसे अंत की कल्पना तो किसी ने सपने में भी न की थी। चौथी अदाकारा तो 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड में टॉप हीरोइन हुआ करती, जिसकी विदेशी मैगजीन में छपी फोटो देखकर बॉब क्रिस्टो अपना घर छोड़कर भारत चले आए थे। परवीन बाबी 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के मुस्लिम परिवार में पैदा हुई वो लड़की जो आजाद ख्याल की थी। कार्मल अहमदाबाद और सेंट जेवियर्स जैसे कॉन्वेंट कॉलेजों से इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट वो लड़की जो उस जमाने में बेखौफ सिगरेट के कश लगाया करती। जिस दौर में लड़कियां सलवार सूट पहनने में झिझकती, परवीन बॉबी उस दौर में छोटी स्कर्ट टॉप और जीन्स में घूमा करती। मशहूर डायरेक्टर PR इशारा नई अभिनेत्री की तलाश में थे। ऐसे ही एक दिन उनकी नजर सिगरेट पीती परवीन पर पड़ी तो 1973 में अपनी फिल्म चरित्र की हीरोइन बनाकर बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। मगर कामयाबी मिली अगले साल अमिताभ बच्चन के साथ आई मजबूर फिल्म से। फिर तो जैसे परवीन बाबी का दौर आ गया। दीवार, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, नमक हलाल, बर्निंग ट्रेन, महान, कालिया जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों ने परवीन को नंबर 1 की कुर्सी पर बैठा दिया। मगर आगे का सच आपको चौंका देगा। करियर पूरी ऊंचाई पर था मगर निजी जीवन में तूफान आ गया। पहले डैनी से धोखा खाया, फिर कबीर बेदी और अंत में महेश भट्ट ने भी प्यार में धोखा दे दिया। परवीन टूट गई और अचानक उनको अपनी खानदानी दिमागी बीमारी लग गई, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। हर समय मौत के डर की बात करने लगी। हर इंसान पर शक, लोग दिखते, भूत दिखते, आत्माएं दिखती। इलाज के लिए अमेरिका तक गई मगर मानसिक रोग और खतरनाक होता गया। वापस बंबई आई और अकेले ही रहने लगी। न कोई मिलने आता न कोई पूछने। जनवरी 2005 की बात है। कई दिनों से परवीन घर के बाहर नहीं दिखी थी। पड़ोसियों को फ्लैट के बाहर से बदबू आ रही थी। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा ही हैरान करने वाला था। 70 के दौर की मशहूर एक्ट्रेस की लाश को कीड़े खा रहे थे। कई दिन पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी लेकिन पूरी दुनिया इस बात से बेखबर थी। दोस्तों, आपने इन चारों में से कितने अदाकारों को फिल्मी पर्दे पर देखा था? इनमें से आपका पसंदीदा कलाकार कौन सा था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।